नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वक्फ़ एक्ट के मुताले के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी भी शामिल। आपका लहजा ठीक नहीं है, राज्यसभा में चेयरमैन और जया बच्चन के दरमियान बहस। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 17 माह बाद जेल से होंगे रिहा। तलबा को वही पहनने की इजाज़त होनी चाहिए जो वो चाहते हैं, हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर एसीबी का धावा, करोड़ों रुपए जब्त। नशे में धुते खातून ने बस कंडक्टर पर फेंक दिया सांप, शहर हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। मुतनाज़िया वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज और एतराज़ के दरमियान मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस पर गौर व ख़ौज़ के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था, जिसे ऐवान ने कबूल कर लिया। आज इस कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान किया गया। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान को शामिल किया गया। वाज़ेह है कि ये बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने का फ़ैसला किया गया था। ये कमेटी वक्फ़ बिल का मुताला करेगी और आइंदा पार्लिमानी इजलास से क़ब्ल हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा से जिन अरकान को शामिल किया गया है, इनमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के MP इमरान मसूद भी शामिल है। राज्यसभा से मोहम्मद नदीम हक, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, नसीर हुसैन, विजय साई रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और दीगर को शामिल किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा। धन्यवाद। हो गया नाम बोल लिया, अभी सिविल एविएशन का रिप्लाई हो जाएगा। सर, संसदीय कार्य मंत्री जी का जाएगा। with your permission, I give notice of my intention to move the following motion during the current session of Lok Sabha, that the Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdampika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejaswi Surya. 4, Srimati Aparajita Sarangi. 5, Sri Sanjay Jaiswal. 6, Sri Dilip Saikia. 7, Sri Abhijit Gangaupadhyay. 8, Srimati D.K. Aruna. 9, Sri Gaurav Gogoi. 10, Sri Imran Masood. 11, Sri Mohammad Javed. 12, Sri Maulana Mohibullah. 13, Sri Kalyan Banerjee. 14, Sri A. Raja. 15, Sri Lavu Sri Krishna Devarayalu. 16, Sri Dileshwar Kamait. 17, Sri Arvind Sawant. 18, Sri Matre Balia Mama Suresh Gopinath. 19, Sri Naresh Gandpat Maske. 20, Sri Arun Bharti. 21, Sri Asauddin Owaisi. And 10 members from Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the joint committee of quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this house by the last day of the first week of the next session. राज्यसभा में जया बच्चन और चेयरमैन के दरमियान गर्मागर्म बहस देखी गई। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जया बच्चन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आपका लहजा ठीक नहीं है। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक फ़नकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं इजहार को समझती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आपका लहजा ठीक नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। जया बच्चन के तबसरे पर चेयरमैन नाराज़ हो गए।
और इन्हें अदब सीखने का मशवरा दिया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि अपोजिशन अरकान ने एक साथ ऐवान से वॉकआउट किया। जया बच्चन ने कहा कि चेयरमैन बार बार चैम्बर में क्यों फ़ोन करते हैं, वो ऐवान में भी बात कर सकते हैं। कहा अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के साथ इनका रवैया अच्छा नहीं है और वो गलत अंदाज में बात करते हैं। जया बच्चन को मशवरा देते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपने बड़ी चीज़ें हासिल की है, आप एक मशहूर शख्स है और आप मेरे लहजे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। जैसे ही जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को मशहूर शख्सियत कहा, अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने फ़ौरन इस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जया बच्चन पार्लियामेंट की सीनियर रुकन है, तो आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं। बहस के दौरान तमाम अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। दरअसल अपोजिशन के वॉकआउट पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो सभी बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहते और अपनी ड्यूटी से वॉकआउट कर रहे हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को दहली एक्साइज पॉलिसी केस में दहली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे दी है। अदालत उज़्मा ने मनीष सिसोदिया को CBI और ED की तरफ से ख़त्म शुदा एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में ज़ेर तफ्तीश मुक़दमात ने बाज़ाब्ता ज़मानत दे दी। सिसोदिया 17 माह बाद जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि इन मुक़दमात में ज़मानत हासिल करने के लिए इन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना इंसाफ का धोखा होगा। अदालत ने सिसोदिया को हिदायत दी कि वो 10 लाख की ज़मानती बॉन्ड को 2 ज़मानतों के साथ पेश करें, अपना पासपोर्ट सुपुर्द करें और हफ्ते में 2 बार पीर और जुमेरात को तफ्तीशी अफसरान के सामने रिपोर्ट करें। तेलंगाना ACB के हुक्काम ने निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के हुक्काम ने निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों रुपए की नकदी जब्त कर ली। ACB की एक अहम कार्रवाई में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट व इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र की रिहाइश गाह पर धावे के दौरान भारी मकदार में रकम और दीगर असासों का पर्दाफाश किया गया। हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मुंबई के बास कॉलेजों के कैंपस में बुर्का, हिजाब या नकाब पहनने वाली तालिबात पर पाबंदी आयद करने पर सख्त सरजनिश की और इस सिलसिले में इदारे की तरफ से जारी नोटिस को जुज़वी तौर पर रोक दिया। मुंबई के आचार्य और DK मरहाटा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स और दीगर कॉलेजों की जानिब से
मुस्लिम लड़कियों को कैंपस में हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर ये चंद लड़कियों ने अदालत से इस मामले को रुजू किया। जस्टिस संजय खन्ना और पीवी संजय कुमार की बेंच ने हिजाब और टोपी पर पाबंदी रोकते हुए पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स किए। बेंच ने कहा कि हम जुज़वी तौर पर गैरकानूनी सर्कुलर पर रोक लगाते हैं जिसमें कोई हिजाब, कोई टोपी की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद और यकीन है कि इस अबूरी हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि तलबा को वही पहनने की इजाज़त होनी चाहिए जो वो चाहते हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। नशे में धुत खातून ने बस कंडक्टर पर सांप फेंक दिया। ये वाक़या कल शहर के विद्यानगर बस स्टॉप के पास पेश आया। दिलसुख नगर डिपो की बस इस रास्ते से गुजर रही थी कि एक शराबी खातून ने बस रोकने के लिए हाथ बटाया और ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और कुछ आगे बढ़ गया, जिसके साथ ही बरहम नशे में धुत खातून ने शराब की बोतल बस पर फेंक दी, जिसके नतीजे में बस के पीछे हिस्से का शीशा टूट गया। शीशा टूटते ही ड्राइवर ने बस रोक दी। ड्राइवर और कंडक्टर ने शराब की बोतल फेंकने और बस को नुकसान पहुंचाने वाली खातून के पास पहुंचे और कुछ ही देर के बाद शराबी खातून ने अपने बैग से एक सांप निकालकर खातून कंडक्टर के ऊपर डाल दिया, जिसके साथ ही खातून कंडक्टर पर खौफ तारी हो गया। ड्राइवर और मुसाफिर वहां से भाग गए, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। महकमे एक्साइज डिपार्टमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शहर हैदराबाद के लिबर्टी इलाके आदिश नगर में 2 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 10 किलो से ज़ायद गांजा बरामद हुआ, जिस पर इन नौजवानों को हिरासत में लेकर तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि गांजा उड़ीसा से लाकर खम्मम मुंतकिल किया जाता और वहां से हैदराबाद मुंतकिल करते हुए इसे फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। मुलजिमीन अफसर पाशा और कार्तिक के कब्जे से महकमे एक्साइज डिपार्टमेंट ने 10 किलो से ज़ायद गांजा, 2 सेलफोन्स, 3 बैग और एक होंडा एक्टिवा को जब्त कर लिया। मज़ीद कार्रवाई के लिए इन्हें नामपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई डायरेक्टर कमला हसन रेड्डी IPS, हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर KAB शास्त्री, अनिल कुमार रेड्डी DPEO और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीशा की निगरानी में अंजाम दी गई। इस ऑपरेशन में मोहम्मद नईम, चंद्रशेखर, क़यामुद्दीन, जमुना और दीगर शामिल थे। ऐवान फ़ाजिल व आकिल बमकान मौलाना आकिल हुसामी मंजिल पंजशाह हैदराबाद ने बतारीख़ 10 अगस्त बरोज़ हफ्ता शाम 10 बजे से महफिल दर्स कुरान मुकर्रर है, जिसकी निगरानी मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा करेंगे। अवामुन्नास से शिरकत की गुजारिश की गई है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म है। तेलंगाना एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अचानक दौरा। शहर हैदराबाद के मासब टैंक के इलाके में वाक़ तेलंगाना एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशर्स डिपार्टमेंट के मरकज़ी दफ्तर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस घोष ने अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ़ स्कीमात का उन्होंने जायज़ा लिया। उन्होंने वेटनरी डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो अपनी खिदमात में लापरवाही ना बरतें और जानवरों का बेहतर इलाज करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मछली की कैंटीन का भी दौरा किया और साथ ही बकरे के गोश्त की भी कैंटीन शुरू करने के लिए इक़दाम करने का उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वेटनरी काउंसिल भी पहुंच गए, जिस पर डॉक्टर बी सुब्बा रेड्डी ने गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ उमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मल्लेश्वरी, MD डॉक्टर बी सुब्बा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि तेलंगाना एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड डेवलपमेंट फिशर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इस अचानक दौरे से महकमे में हलचल मच गई। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मज़ीद ऐसे अचानक धावे मुख्तलिफ़ महकमों में कर सकते हैं। भैंसा में गुज़िश्ता माह 2 अलहदा मकानों में सरक़े के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस ने इस मामले को फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर हल करते हुए सारे खराजों को गिरफ़्तार करते हुए इसके कब्ज़े से 10,000 रुपये नकद रकम और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया, जबकि सारे खराजों का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से बताया गया है, जिसके ख़िलाफ़ पहले से ही मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस में 15 मुकदमा दर्ज है। इस ज़िम्मन में भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन CI राजा रेड्डी और SI शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇప్పుడు 9th జూన్ కి ఇక్కడ దొంగతనం జరిగింది. 3 హౌసెస్
2 houses it was complete house breaking. In third house when ये जब चल रहा था तब वो पता चल गया, then he ran away. तो टोटल 3 लोग उस दिन हाउस ब्रेकिंग किए थे. दొంగతనం చేసిన అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హౌస్ 2,10,000 రూపీస్ ఆఫ్ దొంగతనం జరిగింది. సెకండ్ హౌస్ నుండి 25,000 అండ్ థర్డ్ హౌస్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ రన్నింగ్ 10,000 అరౌండ్ 10,000. సో దేర్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాజ్ స్టార్టెడ్. तब उसमें क्या हुआ, ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ చాన్స్ ప్రింట్ దొరికింది. దట్ చాన్స్ ప్రింట్ మెట్ విత్ అ పాస్ట్ పత్తా offender ఉన్నారు. His name is Kautikar Raju, K. Raju. He's basically from Maharashtra and he's a old offender. So our team, CI Bhansa Town as well as Sharif SI and Ghosh, they launched a campaign. वो क्या महाराष्ट्र जा करके by coordinating with the Maharashtra police इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया and finally we got the Kautikar Raju. और बाकी के जो 2 accused हैं स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड हिम एंड मोस्टली इन फ्यू डेज वी कैच हिम ऑल्सो. उसको ही पकड़ लेंगे. 15,000 रुपये की इसमें से रिकवरी हुई है और बाकी चीज़ कहाँ गया, कौन बेचा, उसके बारे में डिटेल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. आने वाले कुछ समय में हम लोग को पकड़ लेंगे. सर, पुराने शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है. कल रात बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में 45 साला रियाज नामी शख्स का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया. मकतूल कंचनबाग पुलिस स्टेशन का रोड शीटर बताया गया है. वाक़े की इत्तला मिलते ही रच्चाकुंडा कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई. आज 10:30 समय में रात में वो काजा रियाजुद्दीन के रोड शीटर है कंचनबाग का, वो हमारा मीरपेट एरिया में उठाए थे. वो घर इधर ही है. उधर एक फूड मर्चेंट है, वो काम करके घर आ रहे समय इधर उनको कुछ दूसरों लोगों से भी एनिमोसिटी है. आने के समय कार में आके उनको डैश करके वो नीचे गिरने के बाद अपीयर्स टू शूट सम अदर वेपन, वो उनका इंजरी है. हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में इज सकम टू इंजरीज. अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. उनको प्रीवियस हिस्ट्री है और राउडी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है और इनका एनिमीज़ है. उसका बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन है. आपको शायद सुबह आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बोलेंगे हम लोग. तो इस वक्त में बुलेट मिला, कुछ बुलेट होगा? हाँ, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट. तो बिल तो इधर ही है, देख सकते हो, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट. अब ये समय में इतना ज़्यादा से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज इट विल हार्म द इन्वेस्टिगेशन. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకున్నారా సార్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కానీ వాళ్ళని? మేము ఇప్పుడు చెప్పలేము. ఇది మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉన్నాం. టీమ్స్ అన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. మా ఎస్ఓటీ టీమ్స్ కానీ, టెక్ టీమ్స్ కానీ, మా లోకల్ ఆఫీసర్స్ ప్రొఫెషనల్గా ఏమైతే ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయాలో అవి చేస్తున్నాం. బై దిస్ టైమ్ టుమారో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు విత్ ఫుల్ డీటెయిల్స్. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार. वक्फ एक्ट के मुताले के लिए कमेटी तश्कील. कमेटी में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी भी शामिल. आपका लहजा ठीक नहीं है, राज्यसभा में चेयरमैन और जया बच्चन के दरमियान बहस. दहली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत. 17 माह बाद जेल से होंगे रिहा. तलबा को वही पहनने की इजाज़त होनी चाहिए जो वो चाहते हैं. हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला. निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर एसीबी का धावा. करोड़ों रुपए जब्त. नशे में धुते खातून ने बस कंडक्टर पर फेंक दिया सांप. शहर हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या. सुर्खियाँ और एक बार. ये थी अच्छी दिन भर की हमारी खबरें. मुझे इजाज़त दीजिए. हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़. मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात. हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है. इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी. ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ.
हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।